उसके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। आप किसी के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। उनके साथ एक विज्ञापन में फोटो छप गया था तो इन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। पिछले एक महीने में कितने लाख करोड़ की घोषणाएं उन्हें की है? क्या बिहार का इतना बजट है? बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत में घमासान तेज होता जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच जुबानी जंग हर दिन और गहराती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर आइडिया चोरी और कॉपी कैट होने का आरोप लगाते रही है। अब इस आरोप को तेजस्वी के करीबी नेता संजय यादव ने भी बल दे दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव ने भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि ये वही संजय यादव है जिन्होंने पिछले कुछ वक्त से पार्टी के अंदर और बाहर विवादों को हवा दी थी। फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर खासकर रोहिणी आचार्य के साथ उनके विवाद ने लालू परिवार के बीच एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन विवादों के बावजूद संजय अब एक बार फिर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोल रहे। आपको बता दें कि संजय यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार के सारे आइडियाज राजद के प्लान की नकल है और सत्ता पक्ष के पास कोई अपना नया आइडिया नहीं है। उन्होंने सरकार को कॉपी कैट करार दे दिया है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का भी समर्थन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचेत होने की बात कही गई है। संजय ने कहा कि सरकार नेतृत्वहीन हो चुकी है और नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। ये नकलची सरकार 20 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपए देंगे, उसके बाद इनकी आंख खुली है, वो भी 10 महीने बाद। उन्होंने माई बहन मान योजना के अंतर्गत माँ को, माँ यानी मकान, अन्न और आमदनी, बेटी बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इनकम और मान, इस योजना की घोषणा की माई के लिए, बहन के लिए और बेटी के लिए। उसका ये कॉपी कर रहे हैं। 10,000 रुपए ये उनको लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। अरे आपकी इच्छा होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ये चुनावी रिश्वत है। 10,000 रुपए चुनाव से एन वक्त कोड ऑफ कंडक्ट से 10 दिन पहले आप किसी के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की आपको इतनी फिक्र होती तो आप ये 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ करते। और 10,000 रुपए आप किसका दे रहे हैं? बिहार की महिलाओं की आप आर्थिक स्थिति देखिए। बिहार में कुल 2,97,00,000 परिवार हैं, उसमें से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है। और महिलाओं की तो गांव गांव में ऋण में, कर्जे में इतनी डूबी हुई हैं जिनका कह नहीं सकते। तो ये चुनावी रिश्वत के दौर पे दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बिहार के संसाधन है, बिहार का बजट है, बिहार एक गरीब राज्य है, उसके मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये प्रधानमंत्री जी से ये काम कराया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जिस योजना का आप ये 75 लाख महिलाओं को देना चाहते हैं, उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? केंद्रीय मद से कितना पैसा आया है इस योजना के लिए जो आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं? तो मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है। सब कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रशासन और शासन है, तो उन्हीं से, इसलिए प्रधानमंत्री जी से करवाया जा रहा है। बिहार के संसाधनों की जो बांट है वो दिल्ली से हो रही है, बिहार से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये महिला के प्रति अगर इतने संवेदनशील होते, गंभीर होते, सचमुच में सशक्तिकरण की बात करते, तो ये चुनाव से 8-10 दिन पहले नहीं करते। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, लेकिन मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग एलिगेशन लगाते हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं
अगर मुख्यमंत्री जी सतर्क है, सावधान है, सचेत हैं, तो कोई भी योजना जो पिछले 1 महीने में, क्या आपको पता है, तेजस्वी जी ने सारा लेखा जोखा जोड़ लिया है, पिछले 1 महीने में कितने लाख करोड़ की घोषणाएं उन्हें की है? क्या बिहार का इतना बजट है? बिहार का कुल बजट 3 करोड़ 17 लाख रुपए है, और घोषणाएं कितने की कर दी हैं? मुख्यमंत्री को होश होता तो ये इतनी घोषणाएं नहीं होती। उनकी तरफ से ना तो कोई प्रेस रिलीज आता है, एक ट्वीट और उनका फेसबुक पोस्ट होता है, वो भी कौन चलाता है किसी को नहीं पता। कल को कह देंगे मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था, या नहीं भी रहेंगे। मतलब आप 5,000 10,000, तेजस्वी जी ने जब 2,500 रुपए कहे थे कि हम माई बहन योजना अंतर्गत सम्मानित महिलाओं के खाते में देंगे, हमारी माताओं बहनों को देंगे, तो ये लोग पूछते थे कि कहां से 2,500 रुपए आएगा। अब 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, 5,000 रुपए किसी को दे रहे हैं, उसको दे रहे। इन्होंने खजाना खोल रखा, खजाने में पैसा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का अगर होश होता तो मुख्यमंत्री जी बिहार के संसाधन की, बिहार राज्य की योजना का प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो तो भोज ही प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे नरेंद्र मोदी जी, उनको भोज की तो थाली खींच ली थी। उनके साथ एक विज्ञापन में फोटो छप गया था, तो इन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। जब इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा की सितंबर 2013 में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ लिया था। तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गठबंधन तोड़ा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको होश नहीं है। होश होता तो ये काम नहीं करवाते कि बिहार सरकार के पैसे की योजनाओं का सारा उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ या वितरण प्रधानमंत्री जी से नहीं कराते। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग, उनके समर्थक इस बात को मानते हैं। कुछ दिनों में चुनाव का घोषणा हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि हम रोजगार दे रहे, लेकिन एनडीए की सरकार जो है रोज वैकेंसी निकाल रही है, रोज ये आ रहे हैं। पूरा देश जानता है, नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी। इस पूरे 2014 के बाद भारतीय राजनीति जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी के बीच झूल रहा था, उस विमर्श को, उस नकारात्मक विमर्श को नौकरी रोजगार के सकारात्मक विमर्श पे खींच के लाने वाला व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। तो आप बिहार में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि नौकरी कौन दे रहा है, किसकी वजह से मिल रही है और कौन देगा, तो एक ही नाम है, श्री तेजस्वी यादव। एक सवाल और कि बिहार में के लिए नए इंचार्ज बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, बड़े बड़े नाम हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सीआर पाटिल हैं और केशव प्रसाद मौर्य है। अब बिहार चुनाव की कमान उनके देखिए, बिहार में बीजेपी, मैंने कहा ना, डरी हुई है बिहार को लेके, वो हताश निराश है। अगर इनको जो योजनाओं की घोषणा करनी थी, या जो प्रभारी का आपने कहा पहले करते हैं ना, ये एक सिनिस्टर डिजाइन के तहत बिहार पे बीजेपी कब्जा करना चाहती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को हथियाना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी अभी देखते रहिए क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा खेल होगा। अभी तो वो देखिए, वो तो जदयू के लोग बेहतर समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए। हमारा एक लक्ष्य है कि यहां से बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ करना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी राजनीतिक बयानबाजी मतदाताओं के मन में गहरी छाप छोड़ेगी, जिससे महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला और भी तीव्र होगा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।